आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर में हम लोग तीन यौगिकों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों यौगिक एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बताएंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, इनको सामान्यतः कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में CO समूह उपस्थित होता है, इस तरह भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, CO समूह उपस्थित, दोनों एक ही चीज। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में CO समूह या कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, यानी उन्हें एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। अब इनमें जो है कार्बन की 4 संयोजकताओं में से 2 ऑक्सीजन के साथ लग गई है, 2 बची हुई है। अगर हम इसको इस तरह लिखें R1C डबल बॉन्ड O R2, तो ये एक कार्बोनिल यौगिक हमने लिखा है R1CO R2, यानी यहां भी एक समूह लगाया और एक समूह यहां लगाया। अब अगर R1 और R2 दोनों समान हो और हाइड्रोजन हो, यानी यहां भी हाइड्रोजन हो और यहां भी हाइड्रोजन बराबर R2 और वो दोनों R1 और R2 क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये एल्डिहाइड बनेगा और उसका नाम दिया जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, यानी इस तरह से ये हो जाएगा HCHO, इसका नाम होगा, इसको हम लोग कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर CO समूह के दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो उसको कहा जाएगा, वो एक एल्डिहाइड होगा और फॉर्मल्डिहाइड होगा। अगर CO समूह के एक तरफ हाइड्रोजन है, इस तरह से RCHO, तो ये कोई भी दूसरा एल्डिहाइड होगा। फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई दूसरा एल्डिहाइड होगा। R हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर R हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डिहाइड होगा, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर CO समूह के दोनों तरफ या एक तरफ हाइड्रोजन है तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एल्डिहाइड कहा जाएगा। अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त तो कोई समूह लगा हुआ है, यानी R1CO R2 और R1 और R2, R1 तथा R2 कह सकते हैं, तथा R2 हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई एल्किल समूह हो सकता है या एरिल समूह हो सकता है, तब ये क्या कहलाएगा? कीटोन, तब ये कहलाएगा कीटोन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर CO समूह के दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो कार्बोनिल यौगिक क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। और अगर R1 और R2 समान है तो कीटोन को हम लोग कहेंगे सममित कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन, सममित कीटोन कहा जाएगा। R1 और R2 दोनों समान है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त, तो R1 अल्किल ग्रुप हो सकता है, R2 भी अल्किल ग्रुप हो सकता है, वो समान है अगर और हाइड्रोजन नहीं है तो ऐसे कीटोन को हम लोग क्या कहेंगे? सममित कीटोन। और R1 और R2 अगर समान नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है तो ऐसे कीटोन को कहा जाएगा असममित कीटोन, इसको कहा जाएगा असममित कीटोन। तो एल्डिहाइड हुआ जब दोनों ओर हाइड्रोजन होंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एक ही एल्डिहाइड बनेगा, उसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। और अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो वो ग्रुप क्या, वो यौगिक क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो यौगिक कहलाएगा कीटोन। और दोनों तरफ अगर समान एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं
या एरियल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी दोनों समूह समान है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कहलाएगा सममित कीटोन। और अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है लेकिन वो दोनों तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है, समूह है, वो एल्किल ग्रुप या एरियल ग्रुप अलग अलग एल्किल ग्रुप हैं, यानी R1 और R2 समान नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा? असममित कीटोन। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह से समूह है यौगिक में, किसी भी यौगिक में, इसको आप कहेंगे एल्डिहाइड। यानी CHO समूह अगर है तो एल्डिहाइड रहेगा, इधर हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये फॉर्माल्डिहाइड बन जाएगा, और इधर कोई और एल्किल या एरियल ग्रुप लग जाएगा तो ये एल्डिहाइड ही होगा अदर देन फॉर्माल्डिहाइड। लेकिन अगर कीटोन के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन ना हो तो ये क्या कहलाएंगे? कीटोन कहलाएंगे। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें ये समूह उपस्थित होता है, CO समूह, यहां भी देखिए, यहां भी है, ऐसे सभी यौगिकों को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। और कार्बोनिल यौगिक में दो तरह के, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर ये हाइड्रोजन है इसमें, इधर या इधर दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, या कम से कम एक हाइड्रोजन अगर इसमें लगा हुआ है तो वो यौगिक क्या होगा? एल्डिहाइड। और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है तो फिर ये यौगिक क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन जो हो गया, और इनको बनाया कैसे जाएगा इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधि, बनाने की विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बनाने की विधियां पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला अल्कोहल से आप कैसे बनाएंगे? अल्कोहल से बनाने का तरीका क्या होगा कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाए। इसमें भी एल्डिहाइड कैसे बनेगा और कीटोन कैसे बनेगा? तो पहला है कि 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण किया जाए, किसका ऑक्सीकरण करें? 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण किया जाए तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 1 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो जितने भी 1 डिग्री अल्कोहल हैं उनका अगर ऑक्सीकरण किया जाए तो ऑक्सीकरण के उपरांत आपको मिलेगा एल्डिहाइड। जैसे RCHO, ये एल्डिहाइड को हम लोग इसी तरह लिखेंगे, एक तरफ हाइड्रोजन दिखाएंगे, इधर हाइड्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एक तरफ तो हाइड्रोजन रहेगा तभी वो एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड का जवाब, सॉरी यहां पर अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आपको बनाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल लिखा कैसे जाता है? CH2OH। जहां भी होगा, इस कार्बन से ये OH ग्रुप लगा हुआ है, तो जहां भी CH2OH होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। यानी 1 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप लगा है तो ऐसा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। इधर हम लिखेंगे R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई एल्किल या एरिल समूह हो सकता है। इसका अगर ऑक्सीकरण आप करते हो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से K2Cr2O7, अम्लीय के लिए हाइड्रोजन आयन लिखेंगे क्योंकि हम इससे हाइड्रोजन आयन प्राप्त करते हैं। तो ऑक्सीकरण करने पर होगा क्या? RCHO, COH या CH, ये बन गया एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल कोई भी होगा उसका अगर ऑक्सीकरण आप करेंगे तो वो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। जैसे हम R की जगह हाइड्रोजन ले लें, यहां पर R की जगह हाइड्रोजन ले लें तो ये CH3 हो जाएगा। तो CH3OH ये हो गया ऑक्सीकरण अगर आप करेंगे K2Cr2O7 हाइड्रोजन आयन अम्लीय माध्यम में। आप इसका ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से भी कर सकते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से भी कर सकते हैं और शांत नाइट्रिक अम्ल से भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा HCl, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए एक कार्बन इसमें है, एक कार्बन इसमें भी,
यानी कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, जितने कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन आपको एल्डिहाइड में दिखाई देंगे। निकल के रहता है इसमें हाइड्रोजन H2 निकलता है। क्या निकल गया? एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। यानी जो CH2OH ग्रुप है, CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, यही किसमें बदलता है? CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप। एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, H2 निकल गया। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, जैसे ये हमने लिखा CH2, ये OH। अब आप एक हाइड्रोजन यहां से निकालिए और एक हाइड्रोजन यहां से निकालिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इधर हाइड्रोजन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जो ग्रुप रहेगा उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। तो हम ये ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, इस हाइड्रोजन को हटा दिया, ये CH, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल गए, इनके बीच डबल बॉन्ड, तो ये एल्डिहाइड बन। जो भी एल्डिहाइड इसी तरह आप बनाएंगे, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, जो भी यहां समूह लगा होगा उसको आप लगाएंगे। तो मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितने कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में होंगे उतने एल्डिहाइड में आपको प्रदर्शित होंगे। कुछ एग्जांपल और इसमें रिएक्शन के दे रहे हैं, जैसे CH3 CH2OH एथेनॉल, इसका ऑक्सीकरण आपने कर दिया KMnO4 और हाइड्रोजन आयन। तो फिर क्या होगा? यही से इसी कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला है, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन, इसको तो ऐसे लिखना है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड, यह है एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो ये लिखने का तरीका होगा आपको बनाने का। तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करें, जो भी ऑक्सीकरण होगा प्राइमरी कार्बन का होगा, इसी का होगा। हमको इसी को देखना है कि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लगा होगा तो वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा और इसका नाम है एथेनॉल, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। तो OH ग्रुप अगर 1 डिग्री कार्बन से लगा है तो वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए ये एग्जांपल CH3 CH3 CH2OH, इसका ऑक्सीकरण आपने कर दिया K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में। तो फिर इससे कोई मतलब नहीं होगा आपको, मतलब सिर्फ यहीं पर है आपका CH2OH पर। इसी से एक हाइड्रोजन यहां से निकालिए और बाकी समूह ऐसे ही लिखिए CH3 CH3 CH3, यहां पर ये होगा, ये भी आपका एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम क्या होगा? इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तो 2 पर मेथिल ग्रुप, तो 2 मेथिल, 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रो संतृप्त है एन, इसके लिए अल लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स, तो 2 मेथिल प्रोपेन। 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है, अल लिख सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड समूह हमेशा टर्मिनल पर किनारे पर ही होता है, इसलिए 1 वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से एक एग्जांपल ये हो गया। अगला आप देख सकते हैं, जैसे ये भी प्राइमरी अल्कोहल हमने लिखा क्योंकि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लगा है। इसका अगर ऑक्सीकरण आप करिए K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में, तो फिर यही से हाइड्रोजन एक यहां से निकलेगा, एक यहां से, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। ये हो जाएगा CH, इस पर एक हाइड्रोजन है CH, ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो ये भी एक एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड तो कहीं भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो वो पहले किससे बदलता है? एक चीज का ध्यान रखना है इसमें कि एल्डिहाइड का चूंकि पुनः ऑक्सीकरण बहुत तेजी से होता है, ऑक्सीडेशन इसका बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए ध्यान ये देना होगा कि जैसे ही अभिक्रिया होती है तुरंत अभिक्रिया मिश्रण में से, रिएक्शन मिक्सचर में से एल्डिहाइड को क्या करना होगा? आसवन के द्वारा बाहर करते रहना होगा। अगर आप बाहर नहीं करेंगे तो ये एल्डिहाइड पुनः कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में एक शंका यही रहती है कि अगर आप तुरंत एल्डिहाइड जैसे ही बन रहा है उसको बाहर नहीं अभिक्रिया मिश्रण से निकालेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनने का पूरा चांस रहता है, वो बहुत आसानी से, क्योंकि एल्डिहाइड
एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण बहुत आसानी से एसिड में होता है, इसलिए इस अभिक्रिया में इसका ध्यान रखना होता है कि जैसे ही अभिक्रिया में एल्डिहाइड का निर्माण हुआ उसको आप तुरंत अभिक्रिया मिश्रण से बाहर करिए। तो ये था एल्डिहाइड बनाने का तरीका। जो भी हो, आपका ध्यान सिर्फ अल्कोहल का जो प्राइमरी अल्कोहल का जो ग्रुप है CH2OH उतने पे ही होना चाहिए, उतने ही को परिवर्तित करना है, बाकी किसी और को परिवर्तित नहीं करना। इसी तरह से कीटोन का आपको निर्माण करना है तो कीटोन का निर्माण किससे होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। एक चीज क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड बनाना होगा तो हमको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, और अगर कीटोन बनाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल का जो समूह होता है वो है CH, कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन से जुड़ा हो। जो OH ग्रुप हो वो किससे जुड़ा हो? ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो 2 कार्बन से, यानी वो कार्बन सेकेंडरी कार्बन किसको कहेंगे? तो जो कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसको सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। और सेकेंडरी कार्बन से अगर OH ग्रुप लगा है तो वो अल्कोहल क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। तो ये जैसे है, यहां पर आपने लिखा है CH3 या CH3 की जगह आप R भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? R। तो एक कार्बन इसमें हो गया, एक कार्बन में, है ना? तो ये कार्बन अभी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इधर भी आप एक लगा R1 R2 कर। अब ये कैसा हो गया? ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 2 अन्य कार्बन परमाणु लगे हुए हैं। तो 2 कार्बन परमाणु से लगेंगे तो ये कार्बन सेकेंडरी कहलाएगा, और सेकेंडरी कार्बन से चूंकि OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। इसका जब ऑक्सीकरण आप करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीकरण होगा जैसे आपने प्राइमरी अल्कोहल में देखा है। प्राइमरी अल्कोहल में कैसे ऑक्सीकरण देखा आपने? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए, एक हाइड्रोजन यहां से निकालिए, इनके बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए, R1C डबल बॉन्ड OR2। इसको हम लोग कहेंगे कीटोन। क्या कहलाएगा? कीटोन। तो परिवर्तन कहां पर है? सिर्फ यहां से एक हाइड्रोजन निकालना है आपको, एक हाइड्रोजन यहां से निकालना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना। अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास अल्कोहल है CH3 CH CH3OH, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है 2-मेथिल प्रोपेनॉल। इसका जब ऑक्सीकरण आप करेंगे K2CR2O7 अम्लीय माध्यम में, एक हाइड्रोजन यहां से और एक यहां, CH3 CH3 डबल बॉन्ड एसीटोन, एक सममित कीटोन है, क्योंकि कार्बन से दोनों ग्रुप समान लगे हुए हैं तो एसीटोन का निर्माण होता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिल रहा है? कीटोन मिल रहा है। ये ध्यान दीजिए, या ये ध्यान देने की बात है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा आसानी से होता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से, उतनी आसानी से नहीं होता तो है, लेकिन उतनी आसानी से नहीं। इसी तरीके से CH3 CH CH2 CH3OH, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 ही कार्बन से लगे हुए, एक और एक 2, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसका ऑक्सीकरण कर दिया आपने अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट से, वही कॉन्सेप्ट वही, CH3 CH2 CH3 और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड 2-मेथिल ब्यूटानॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मेथिल, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4। तो ये हो गया ब्यूट, संतृप्त है तो एन, कीटोन के लिए ओन लगाते हैं सेकेंडरी से, किस कार्बन पर? दूसरे पर, तो ब्यूटेन 2-ओन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2-ओन। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल जैसे आप ये लिख रहे हो, ये OH ग्रुप है, ये सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी, क्योंकि ये 2 कार्बन से लगा है, 1 2, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका ऑक्सीकरण करेंगे, देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक इधर हो गई, 1 2 और एक इधर 3। इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन अभी भी है। ऑक्सीकरण करते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन हमने कहा कि ऑक्सीजन से निकालिए, एक हाइड्रोजन
कार्बन से निकालिए और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो ये हो गया कीटोन, CO ग्रुप है, इसका नाम साइक्लोहेक्सेनोन, तो साइक्लोहेक्सेनोन। इस तरह से आप कीटोन का निर्माण करेंगे। तो बात कुल मिलाकर के क्या होगी कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन प्राप्त होगा। तो सेकेंडरी कार्बन पर ही जो भी अभिक्रिया होनी है, अधिकांश अभिक्रियाएं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप पर ही होती है। इसलिए आपको यहाँ इधर उधर अल्फा बीटा गामा कार्बन में देखने की आवश्यकता नहीं। जो आपका क्रियात्मक समूह है बस उसी पर अभिक्रियाएं होती है। तो ज्यादातर अभिक्रियाएं ऐसे ही होती है। तो कीटोन का निर्माण करेंगे। हाँ, इसमें यह कहा था कि कीटोन का पुनः ऑक्सीकरण यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट पुनः कीटोन का जल्दी ऑक्सीकरण कर नहीं पाता है, इसलिए अभिक्रिया में कीटोन अधिक मात्रा में मिलते हैं और आसानी से मिलते हैं। लेकिन एल्डिहाइड में एक समस्या थी कि एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इसलिए उसको अभिक्रिया मिश्रण से तुरंत निकालना पड़ता है। तो ये पहला तरीका हमने बताया एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, किससे? अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिल जाएंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल एल्डिहाइड देगा। तो आपको देखना क्या है, सिर्फ इतना, सिर्फ ये देखना है कि उसमें से कौन सा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड देगा। अगर पूछा जाता है निम्नलिखित अल्कोहल में से कौन कीटोन देगा, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है। इसमें टर्शियरी अल्कोहल की कोई जरूरत नहीं है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए। एक विधि अभी हमने बताई है अल्कोहल से कि ऑक्सीकरण का अगर किया जाए अल्कोहल का तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। अभी अल्कोहल से और भी मेथड है और दूसरे भी कई तरीके हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बनाने का तरीका आपको बतलाएंगे। इतना देख लीजिए आप लोग, बाकी तरीके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे।